यूज ऑफ इट, देयर, हाउ मैनी, व हाउ मच। हाउ मच। तो आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो है यूज ऑफ इट। इट का प्रयोग पढ़ेंगे हम लोग, देयर का प्रयोग पढ़ेंगे, हाउ मैनी और हाउ मच का प्रयोग पढ़ेंगे। तो पहले समझ लीजिए आप लोग कि हाउ मैनी यूज ऑफ हाउ मैनी। आपको हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि हाउ मैनी होता है वह हाउ मच। हाउ मैनी व हाउ मच। तो पहले आप तो समझ लीजिए कि हाउ मैनी और हाउ मच है क्या। हमने आपको बताया था कि हाउ मैनी और हाउ मच दोनों प्रश्नवाचक शब्द है। समझ लीजिए, हाउ मैनी व हाउ मच दोनों प्रश्न वाचक शब्द हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो हाउ मैनी हाउ मच दोनों प्रश्नवाचक शब्द है। जब वाक्य में कितना, कामा कितनी, कामा कितने, जब वाक्य में कितना, कितनी, कितने संख्या के लिए दिए हो, संख्या के लिए दिए हूं, तो उसमें हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ मैनी और हाउ मच, ये दोनों प्रश्नवाचक शब्द हैं। समझना आपको पहले की बात है कि ये है क्या, ये दोनों प्रश्नवाचक शब्द हैं। जब वाक्य में कितना, कितनी, कितने दिए हो और संख्या के लिए, संख्या मतलब जिनको हम काउंट कर सकें, जिनको हम गिन सकें, जैसे कितने लड़के, तो 1 2 3 4 5, कितनी लड़कियां, कितने आदमी, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, कितने आम, जिनको हम काउंट कर सकें, तो उसमें हाउ मैनी का प्रयोग होगा। तथा जिनको हम गिन ना सकें, जिनको हम काउंट ना कर सकें, जैसे चीनी, उसको हम सिर्फ तौल सकते हैं, वो मात्रा है। दूध है, हम उसको लीटर से नाप सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं। गेहूं है, दाल है, चावल है, जितने भी अनाज वगैरह हैं, इनको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, पर हमको गिन नहीं सकते हैं।
तो तथा जिनको हम गिन ना सके उसमें हाउ मच का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? कल जो हमने पढ़ा था कैन, कुड, वो दोनों हेल्पिंग वर्ब थे, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन वर्ड है। कितनी लड़कियां प्रतिदिन स्कूल जा सकती हैं? लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये कितना दिया, संख्या पूछा रहा है। कितनी लड़कियां प्रतिदिन स्कूल जा सकती हैं? सकती है, तो वही कल वाला आ गया आपका कैन का प्रूफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्योंकि लड़कियां संख्या में होती हैं। सबसे पहले आएगा हाउ मैनी गर्ल्स, ये पूरा एक शब्द है, कितनी लड़कियां, तो हाउ मैनी गर्ल्स। फिर आएगा कैन, जाना की गो, और कहीं जाते तो वहां पर लगाते हैं प्लूसन टू, तो गो टू स्कूल प्रतिदिन डेली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्या होगा? तो हाउ मैनी गर्ल्स कैन गो टू स्कूल डेली। हो गया? कितने लड़के तुम्हारी मदद कर सकते थे? लास्ट में क्वेश्चन आएगा, फिर तो हो गया कल वाला सकते थे। कितने लड़के तुम्हारी मदद कर सकते थे? तो उसमें मेन पॉइंट है कितने लड़के आ गया, जिनको गिन सकते हैं। उसमें क्या आएगा? हाउ मैनी बॉयज, लड़के। हाउ मैनी बॉयज कुड, इसमें भी पॉइंट है कि हाउ मैनी बॉयज एक शब्द हो गया आपका, हाउ मैनी उसे तीन शब्द इसमें है और मिलकर एक समूह बन गया, कितने लड़के, तो हाउ मैनी बॉयज। अकेले हाउ नहीं आएगा, मैनी में अकेले नहीं आएगा, वरना उसका अर्थ अलग हो जाएगा। अगर हम हाउ गलत कर देंगे, हाउ तो कैसे हो जाएगा, मैनी माने कई और बॉय माने लड़की। एक ग्रुप में हम यूज करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं वाक्यांश। एक वाक्य का जो अंश होता है उसे हम बोलते हैं वाक्यांश। कह सकते हैं हम लोग हाउ मैनी बॉयज कुड। अब मदद करना है तो हेल्प, आपकी यू, तो हाउ मैनी बॉयज कुड हेल्प यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। किसी को दिक्कत क्लियर हो रहा ना? अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट करिए, आप डरिए मत। अगला आपका है मोहन कितनी किताबें खरीद सकता है?
मोहन कितनी किताबें, तो लिखा कितनी किताबें, एक शब्द हो गया ना भैया। तो किताबें भी संख्या में होती हैं, तो फिर इसमें आएगा हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स कैन, हाउ मैनी बुक्स कैन मोहन, मोहन बाई, हाउ मैनी बुक्स कैन मोहन बाई, लोग क्या अलग किए। कितने लोग, कितने लोग कल मेला जा सकते थे, तो डरिए मत, एकजुट हो जाइए, बिल्कुल पसीना कर दीजिए, खून पसीना कर दीजिए पढ़ाई में। कितने लोग कल मेला जा सकते थे, तो मैं आ गया सकता था ना, लोग है ना। तो जो हमने कल पढ़ा है तो उसका भी आप रिवाइज कर रहे हैं कि जहाँ पे सकता है, सकती है, सकते वहां पे कैन लगाएंगे। जहाँ पे सकता था, सकती थी, सकते थे, वहां पे कुड का प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज पास के लिए हो, जैसे यह और इस, तो वहां पे दिस लगाएंगे। कोई दूर के लिए हो, दैट व, तो वहां पे वह या उस, तो वहां पे दैट लगाएंगे। ये या इन, तो वहां पे दी लगाएंगे। वे या उन, तो वहां पे दो लगाएंगे। तो कितने लोग कल मेला जा सकते थे, तो सकते थे आ गया ना, कुड का प्रयोग हुआ। इसमें कुड का प्रयोग भी है और कितने लोग, तो आपका क्वेश्चन वर्ड का भी प्रयोग है, हाउ मैनी का। तो हाउ मैनी, हाउ मैनी मैन, हाउ मैनी मैन कुड, हाउ मैनी मैन कुड गो टू फेयर मेला, हाउ मैनी मैन कुड गो टू फेयर। अब लिखा कल, तो कल होते हैं दो, एक आने वाला कल, उसके लिए लगाते हैं टुमारो, एक बीता हुआ कल, इसमें था, थी, थे लिखा हो तो वहां पे आता है एस्टरडे, क्योंकि एस्टर्ड माने होता है बीता हुआ, डे माने दिन, बीता हुआ दिन मतलब कल। तो हाउ मैनी मैन कुड गो टू फेयर एस्टरडे, एस्टरडे। लास्ट में फिर वही क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इसमें आपने पढ़ा चुके हैं पहले वीडियो में कि जहां पर भी प्रश्न पूछा जाए, जानकारी प्राप्त की जाए, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और उसे हम इंट्रोडक्टिव वाक्य कहते हैं। ये हमने पढ़ा, क्लियर हो गया। अब ये आगे समझते हैं। 5 नंबर, मोहन कितना दूध पी सकता है। देखिए फिर आपका वही आ रहा है, पी सकता है, सकता कैन लगे ना, कैन का यूज होगा ना। और लिखा मोहन कितना दूध, कितना दूध, तो बताइए दूध तो क्या हम गिन सकते हैं क्या, काउंटेबल है क्या, नहीं, ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम गिन ना सकें। तो मोहन कितना दूध पी सकता है, तो फिर वही होगा, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा इसके। तो हाउ, मच आएगा, हाउ मच, कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क, सकता है तो कैन, तो हाउ मच मिल्क कैन मोहन, मोहन में एम कैलकुलेटर बनेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम इस समय
इस समय कितना दूध बेच सकते हो। तुम इस समय कितना दूध बेचते हो, तो आगे ना इस दिस है ना, तुम इस समय कितना दूध बेच सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, दूध मात्रा में होता ना, तो हाउ मच मिल्क, कितना दूध, हाउ मच मिल्क अप कैन तुम यू बेचना की सेल इस समय दिस टाइम। तो हाउ मच मिल्क कैन यू सेल दिस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन लगा देंगे। किसी को दिक्कत समझ गए ना, तो पिछले वाले वीडियो को भी हमने आपको और विस्तार से बता दिया, और आपका हाउ मैनी और हाउ मच भी आ गया। आगे अभी और सेंटेंस बढ़ाएंगे, उसमें भी आपका हाउ मैनी और हाउ मच हर टेंस में आपका यूज होगा। अगला देखिए, यूज ऑफ इट का प्रयोग, इट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी वाक्यों में आता है। इट का प्रयोग हम कर्ता के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, कर्ता रूप में। तो पहले समझ लीजिए, जब ये कर्ता हो गया उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, सक्रिया भी आएगी। तो हम जब बनाएंगे तो बनाएंगे इट, तो आएगा ही आएगा। इट के साथ क्या आएगा, प्लस वी के रूप, ठीक है। वी के रूप में कल बताया तो क्या होता है आपके, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, वाज, शैल बी, हो गया। मतलब इट तो आएगा ही, क्योंकि इट कर्ता हो गया। इट का प्रयोग हम कर्ता के रूप में करते हैं, तो जब एक कर्ता सक्रिय तो है नहीं, हेल्पिंग में तो है नहीं, जैसे कैन हेल्पिंग होता, यहाँ पे इट कर्ता रूप में आएगा, तो साथ में क्या आएगा, वी के रूप आएंगे, या क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अनुसार, या अनप्रयोग भी आ सकते हैं, या अनप्रयोग। अकॉर्डिंग वाक्य, ठीक हो गया। अब इट का प्रयोग होता क्या है ये समझिए पहले। तो जिन वाक्यों में दिन, मतलब कोई दिन के बारे में बताया जाए, जैसे आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, तो वहां पे इट आएगा। दिन, महीने, साल, वर्षा, कोई ऋतुएं हो, कोई दिन हो, महीने हो, साल हो, वर्षा हो, कोई समय हो, जैसे 9 बजा है, 8 बजा है, इस तरह का कोई निर्जीव वस्तु,
या ऐसे वाक्य इसमें कर्ता ना दिया हो, कर्ता ना दिया हो, तो उसमें इट का प्रयोग कर्ता के रूप में करते हैं। देखो दिक्कत समझ लीजिए। तो नंबर एक तो समझिए कि इट है क्या। इट कोई क्रिया नहीं है। इट का प्रयोग जो होता है वो कर्ता के रूप में होता है। कहां पे होता है? जहां पे कोई दिन के बारे में बताया जाए, कोई महीने के बारे में बताया जाए, साल के बारे में बताया जाए, वर्षा ऋतु या और कोई ऋतु में हो, समय के लिए सर्दी का महीना था, गर्मी का महीना था, या 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, निर्जीव वस्तुएं, कोई चीजें निर्जीव हो तो वहां पर भी इट आएगा। या ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता ना दिया हो, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कोई कर्ता ना दिया हो तो उसमें हम कर्ता इट मान लेते हैं। क्लियर हो गया? उसमें इट का प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग कर्ता रूप में करते हैं। क्लियर हो गया? और साथ में क्या आएगा? सक्रिया भी, मतलब वी के रूप भी आ सकते हैं, सक्रिया भी आ सकती है, या कोई प्रयोग भी आ सकता है। क्लियर हो गया? ऐसे पहला वाक्य है मैं हूं। कृपया लोग वाक्य पूछ देते हैं मैं हूं। अब मैं हूं, मैं क्या हूं? तो यह बनेगा इट इज आई। मतलब ये जो शरीर है वो मैं हूं, इट इज आई। जैसे तुम ही थे, तुम ही थे, तो इट वाज यू। ठीक है? तुम ही थे लिखा तो इसलिए वाज आ गया, ये वी के रूप है। आज शनिवार है, आज शनिवार है भी, क्या बनेगा? बन जाएगा इट इज सैटरडे। एस बड़ा बनेगा, आज टुडे। कोई दिक्कत? इट इज सैटरडे टुडे। जैसे वर्षा हो रही होगी, कौन टेंस हो गया? ये हो गया फ्यूचर कार्डिनल टेंस। वर्षा हो रही होगी तो वर्षा के लिए आपका इट आएगा, इट विल बी रेनिंग। इसको दिक्कत? जैसे झूठ झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। अब देखिए समझिए, इसमें कोई कर्ता नहीं दिया है तो हम इसमें इट मान लेंगे, इट इज सिन टू टेल अ लाई। इसको हम 3 प्रकार से बन सकते हैं। ये इट के यूज से बन सकता है, जीरन से बन सकता है, इनविडियन से बन सकता है। जीरन और इनविडियन बाद में वो पढ़ाएंगे।
समझ लीजिए बात को। जैसे आपको बनाना हो जीएन से, कैसे बनाएंगे जीएन से? तो जीएन के लिए नियम होता है, क्या नियम होता है? मेन वर्ब प्लस आईएनजी। कैसे बन जाएगा? इसी बात को बन जाएगा, ये आपका ए नंबर मान लीजिए उसको, तो बी नंबर कैसे बन जाएगा? तो बन जाएगा टेलिंग ए लाई इज सिन। टेलिंग ए लाई इज सिन, ये भी वाक्य सही आपका है। अथवा जब उसको बनाएंगे इन्फिनिटिव से, इन्फिनिटिव से बनाएंगे तो ये बनता है, किसे बनता है आपका? टू प्लस मेन वर्ब। टू प्लस मेन वर्ब कैसे बनेगा? सी नंबर, तो टू टेल अ लाई इज सिन। चलो क्या सर समझ में आपको आ गया होगा? तो इनका प्रूफ कहाँ होता है, तो आपको समझ आ गया? कोई किसी को दिक्कत? तो हम जिसमें कर्ता ना दिया हो उसको हम इस तरह बना सकते हैं। आपका जो देयर छूट गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो लोग पढ़ेंगे। आज के लिए आपको इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।